दुनिया के अंदर अवैध संबंधों का जैसे मेला सा लगा हुआ है। लोग हर किसी के साथ मुंह काला करते हैं और न जाने क्या क्या कुकृत्यों में लगे हुए हैं लोग। थोड़ा सा पैसा हुआ नहीं कि लोग होटलों में, बार में और न जाने क्या क्या कुकृत्य करते हुए घूमते हैं। आज की घटना कुछ इस तरह की है। पति की गैर मौजूदगी में उसके दोस्त को घर पर बुलाकर उसकी पत्नी बनाया करती थी संबंध, और फिर कुछ दिनों के बाद जब पता लगता है तो फिर खेली जाती है खून की होली। आखिर इस खून की होली में बलि का बकरा कौन बना था, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर की है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में नितिन नाम का एक शख्स रहा करता है। उसके साथ उसके माँ बाबा बूढ़े हो चुके हैं थोड़ा। नितिन की 2016 में शादी हो जाती है। अकेला बेटा है, कोई उसका बहन ना भाई। 2016 में शादी हो जाती है। पत्नी का नाम प्रियंका होता है और फिलहाल उसको 2 बच्चे हो चुके हैं। अब नितिन का एक दोस्त होता है जिसका नाम था अनस। नितिन के घर वह आ जाया करता था। दोनों में गहरी दोस्ती थी, साथ में शराब पिया करते थे, साथ में घूमने जाया करते। अब नितिन कहता है कि मुझे गुजारा करने के लिए कुछ ज़्यादा कमाना पड़ेगा, तो नितिन गुजरात चला जाता है कमाने के लिए और वहाँ पर जाकर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर लेता है। पीछे से पति का दोस्त अनस उसके घर पर आने लगता है उसके माँ बाबा से मिलने के लिए, जो बुजुर्ग आदमी थे। लेकिन वह असलियत में प्रियंका से मिलने के लिए आया करता था। उसकी तरफ देखकर हंसा करता और गंदे गंदे इशारे किया करता। प्रियंका उसके जाल में फंस जाती है और दोनों प्रेम प्रसंग बनाने लगते हैं। उसी घर के अंदर वे संबंध बनाने लगते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे बुजुर्ग माता पिता को पता लग जाता है तो वह प्रियंका से लड़ने लगते हैं। प्रियंका उससे लड़ झगड़ करके अलग मकान ले लेती है और अपने पति से कहती है कि तुम्हारे माँ बाबा तो मुझे रुकने ही नहीं देते। माँ बाबा ने अपने बेटे को इसलिए नहीं बताया था कि वो टेंशन लेगा, बाहर कमाने के लिए पड़ा है विदेश में, और उसको जब पता लगेगा उसकी पत्नी ऐसी है तो वह क्या करेगा। तो यहाँ पर जो पत्नी प्रियंका इसी बात का फ़ायदा उठाकर अपने पति से कहती है कि मुझे पैसे भेज दो, मैं और दूसरी जगह मकान ले लेती हूँ, तुम्हारे माँ बाबू से अलग रहना मुझे। तो अब प्रियंका अलग रहने लगती है। अब तो बस बिल्कुल खुल्ला सारा काम हो गया था। अनस उसके ही घर में आया करता, रात भर उसी के घर में उसी के बेड पर पड़ा रहा करता और संबंध बनाया करते। धीरे धीरे आस पड़ोसियों को भी पता लग जाता है। और अब एक बार जब नितिन छुट्टी आता है तो नितिन को पड़ोसी बता देते हैं कि तुम्हारा दोस्त हमेशा तुम्हारी पत्नी के बेडरूम में पड़ा रहता है और उसके अवैध संबंध हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो नितिन होता अपने दोस्त को बुलाता है और पूछता क्या ऐसा ही है। दोस्त कहता है कि तुम तो मुझे गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वह अपने दोस्त को घर से निकाल देता है और कह देता है कि यहाँ पर तुम अब नहीं आ सकते, यानी कि आना बंद कर देता है। इधर अब उसकी पत्नी प्रियंका को भी वह समझाता है कि ऐसा नहीं करते, यह बहुत गलत है। लेकिन प्रियंका तो प्यार का बुखार चढ़ा हुआ था प्रियंका को, और अब पति नितिन रोक लगा देता है प्रियंका के प्रेमी अनस के ऊपर। तो प्रियंका अब तड़पने लगती है, उधर अनस तड़पने लगता है। दोनों ही मिलना चाहते हैं लेकिन पति बीच में रोड़ा बन रहा है। अब दोनों ही फ़ोन पर बात करते हैं कि क्यों ना इसको रास्ते से हटा दिया जाए। प्रियंका कहती है अनस से कि तुम इसको रास्ते से हटा दो, फिर हम दोनों एक साथ रहेंगे, इसका क्या करेंगे फिर। दोस्तों, यहाँ पर जो अनस होता है और प्रियंका चाल चलते हैं और अनस अपने दोस्त नितिन के पास फ़ोन करता है और गिड़गिड़ाने लगता है, माफ़ी मांगता है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब नितिन उसको माफ़ कर देता है, जबकि उसको माफ़ नहीं करना चाहिए था। दोस्तों, ऐसी कंडीशन में माफ़ नहीं करें तो ही बेटर है। नितिन उसको माफ़ कर देता है और फिर जो अनस होता है वह कहता है कि चलो अब शराब पीने चलते हैं, मुझे माफ़ी तो तुमने दे ही दी है, और अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर नितिन अपने दोस्त के साथ शराब पीने के लिए जंगल में चला जाता है। नितिन को ज़्यादा शराब पिलाई जाती है और जब नितिन शराब के नशे में चूर हो जाता है, उसके बाद झाड़ियों के पीछे ही जो उसका दोस्त अनस था ब्लेड से उसकी गर्दन पर हमला करता है और मेन नली को काट देता है, जिसमें से ज़्यादा ब्लड बहता है, और वहीं पर उसको तड़पने देता है। तड़प कर उसकी मौत हो जाती है। तो यहाँ पर अनस उठता है और शराब पीता है और शराब पी करके अपने दोस्त के घर उसकी पत्नी के पास पहुँच जाता है और प्रियंका से कहता है कि काम तमाम हो गया है। फिर रात भर वह दोनों संबंध बनाते हैं। सुबह जैसे होती है तो लाश पड़ी हुई लोगों को मिलती है। लाश पड़ी हुई मिलती है तो लोग पहचान लेते हैं, पुलिस को बुलाया जाता है, माँ बाप से पूछा जाता है, आस पड़ोसी से पूछा जाता है, तो सभी लोग बता देते हैं कि इसकी पत्नी का अफेयर उसके प्रेमी इसके दोस्त अनस के साथ चल रहा था। तो पुलिस तुरंत इन दोनों को अरेस्ट करती है, सख्ती से पूछताछ करती है तो सारा राज खुलता है कि हमने ही उसको मारा क्योंकि वह हमारे प्यार के आड़े आ रहा था।
इन दोनों को जेल में डाल दिया गया और नितिन की मौत हो गई। अब वह जो 2 बच्चे हैं मासूम से, वह किसके सहारे जिएंगे? अपने बुजुर्ग दादा दादी के पास रहेंगे और वहीं पर वह अपना जीवन काटेंगे, क्योंकि उनका पिता तो इकलौता था और उसकी भी मौत हो चुकी है। अब दादा दादी ही उनको पालेंगे, जो कि बहुत ही बुजुर्ग हैं, क्योंकि उनकी मम्मी तो अय्याशी के चक्कर में जेल गई। तो ऐसी कहानियाँ हो जाती हैं समाज के अंदर। थोड़ा सा सावधान रहें, सतर्क रहें। ज़िंदगी बहुत कीमती है, इसको ऐसे ही वेस्ट ना करें। अगला प्रोग्राम मैं जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।